नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी से क्वेश्चंस करने वाले हैं। पॉलिटी से क्वेश्चंस सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपी ट्रिपल लेखपाल, पैट, टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए पॉलिटी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम पॉलिटी में मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चंस करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं ये शानदार सेशन। तो पहला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्यों से। क्या कह रहा है? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है हाँ, ऑप्शन सेकंड कह रहा है नहीं, ऑप्शन थर्ड कह रहा है आंशिक। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ नहीं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेशन नहीं था। क्यों? क्योंकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूप में संविधान में लिया गया है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। ये हमारे पहले मूल संविधान में नहीं था, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह की समिति जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो हमारे आर्टिकल 51 के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य हमारे जिनकी संख्या 11 है। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका भाग 3 में, ऑप्शन सेकंड है भाग 3 के काम में, ऑप्शन थर्ड है भाग के 4 काम में, ऑप्शन थर्ड है आपका भाग 4, ऑप्शन फोर्थ है भाग के 4 काम में। तो भाग के 3 में क्या है? भाग के 3 में है आपका मौलिक अधिकार जो 12 से 35 दिए गए। इसके में क्या है? मौलिक अधिकार जो 12 से 35 में इसका वर्णन है। मौलिक अधिकार हमारे दिए गए हैं। भाग 3 के काम में कुछ नहीं है। भाग 4 में क्या है? हमारे भाग 4 में डीपीएसपी है, नीति निषेध तत्व हैं, जो 36 से 51 तक दिया गया है, जिसका विवरण है। और जो भाग 4 के काम में है, जो आर्टिकल 51 के काम में वर्णन किया गया है मौलिक कर्तव्यों का। तो इसका आंसर सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है 51 का में, ऑप्शन सेकंड कह रहा है 51 खा में, ऑप्शन थर्ड कह रहा है 50 में, ऑप्शन फोर्थ कह रहा है 52 में है। तो इसका जो फोर्थ देख लेते हैं, आर्टिकल 51 में सबसे पहले देख लेते हैं, ये नहीं ये। तो इसका सही आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ 51 का में, जो भाग 4 के काम है उसमें मौलिक कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से या फ्रांस से? तो जो मौलिक कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंततः स्थापित किया गया था? 1970 में, 1972 में, ऑप्शन थर्ड है आपका 1976 में, ऑप्शन फोर्थ 1978 में। तो जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के लिए कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के, 44वें संविधान संशोधन के, 45वें संविधान संशोधन के, 43वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ 42वें संविधान संशोधन। कौन सा? 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसको हमारे संविधान के भाग 4 के काम में, और आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में रखा गया, यानी जोड़ा गया था, और जिसका विवरण हमारा जो व्याख्या मिलती है 51 का आर्टिकल में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 7वां नंबर, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए, वो कौन थे प्रधानमंत्री? ऑप्शन फर्स्ट है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सेकंड लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन थर्ड है इंदिरा गांधी, ऑप्शन थर्ड राजीव गांधी, ऑप्शन फोर्थ है इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर जाएगा इंदिरा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे संविधान संशोधन द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, और ऑप्शन 4 तो आपका संसद द्वारा विधेयक पारित का है। तो जो भारतीय को नागरिक मौलिक कर्तव्य हैं, भारतीय नागरिकों को जो मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं वो संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किए गए हैं। और वो कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति थी, उनकी अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। आपके फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्वर्ण सिंह आयोग, ऑप्शन सेकंड कह रहा है आपका सहकारिता आयोग, और ऑप्शन थर्ड कह रहा है दिनेश गोस्वामी आयोग, और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है इंद्रजीत गुप्त आयोग। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका फर्स्ट के साथ स्वर्ण सिंह आयोग की संस्तुति पर भारतीय संविधान ने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसको संविधान के भाग 4 के काम में और आर्टिकल 51 के काम में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, 9, 10, 8 या 7। तो ये आपको बताना है इसका आंसर। तो 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो इसका सही आंसर जाएगा 10। लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये भी जोड़ दे। अब हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है, 10, 15, 12 या 11। तो यहाँ 11 सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, जिसमें माता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 86वें संविधान संशोधन कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा, देश की रक्षा एवं राष्ट्र सेवा। ऑप्शन थर्ड आपका माता पिता कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें, और फोर्थ ऑप्शन करा ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ, माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या संवर्धित सूचियों में नहीं किया गया है किसमें निहित होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका भारत के राष्ट्रपति में, ऑप्शन थर्ड सेकंड है आपका लोकसभा में, ऑप्शन थर्ड है आपका राज्यसभा लोकसभा दोनों में, ऑप्शन फोर्थ कह रहा है राज्य विधानमंडल में। तो इसका आंसर सही आपको बताना क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड के साथ राज्यसभा लोकसभा में दोनों में ही अवशिष्ट अधिकार सम्मिलित हैं, निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो तीसरे नंबर पर रखा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। तो ये तीनों ही मौलिक कर्तव्यों में आते हैं, जबकि चुनाव जो है ये लोक चुनाव में मतदान करना ये नहीं है मौलिक कर्तव्य में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, देश की रक्षा करना, राष्ट्र और राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसके परिरक्षण करना, ग्राम पंचायत गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये मौलिक कर्तव्य में आते हैं, जबकि थर्ड जो है ग्राम पंचायत गठन में सहायता करना, ये हमारा काम नहीं है, ये नागरिकों का काम नहीं है, सरकार का काम है, जो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों गठन है DPSP में दिया गया है, जो राज्य सरकारें हर जिले स्तर पर, गांव स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन विकास, गांव के विकास के लिए करती हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए है, केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए है। तो
फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये थे मौलिक कर्तव्यों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए